आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है तो इस पर ब्याज की वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि कोई धन 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किसी जगह पर निवेश किया गया या कहीं बिजनेस में निवेश खर्च किया गया। अब यदि ब्याज वार्षिक आधार पर देय की तुलना में यदि अर्धवार्षिक आधार पर देय होता तो वार्षिक की तुलना में अर्धवार्षिक पर 482 रुपया अधिक ज़्यादा ब्याज प्राप्त होता। तो बोल रहा है राशि क्या है। अब यदि वार्षिक का बात करें तो वार्षिक में हम लोग का रेट हो जाएगा 20% और समय हो जाएगा हम लोग का 2 वर्ष। अब समय यहाँ 2 वर्ष, रेट हम लोग का 20%, तो CI कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 400, इसको 100 से भाग देंगे, ये पॉइंट 20 का 2 गुना करेंगे, 20 दूना 40, इसको जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा 44%। यानी कि 20% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाएगा पूंजी, तो हम लोग का CI हो जाएगा 44%। अब ये बोल रहा है कि वार्षिक के जगह पर अर्धवार्षिक लगाया जाता, यानी साल में 2 बार, तब हम लोग का रेट हो जाएगा कितना, पूरे साल में 20%, तो उस साल का आधा यानी 6 महीना पर कितना हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा हम लोग का 10%। लेकिन समय कितना हो जाएगा, अब साल में 2 बार और दे रहा है 2 वर्ष, तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, यानी समय हो जाएगा हम लोग का 4। अब यहाँ हम लोग CI ज्ञात करेंगे, तो CI कितना हो जाएगा, सबसे पहले 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इसको 100 से भाग देंगे 1.00। अब 10 का 2 गुना 20 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हम लोग का 21। ये 21% जो आया अभी 2 साल का ही हुआ है, लेकिन चाहिए हम लोग को कितने साल का, यहाँ समय 4 है। अब फिर क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, अब 21 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 21 21 441, और इसको हम लोग फिर 100 से भाग देंगे तो 4.41 आएगा। अब 21 का 2 गुना, जैसे यहाँ 10 का 2 गुना किए थे, 21 का 2 गुना, तो 21 का 2 गुना हो जाएगा 42, 00, तो ये हो जाएगा 4164। यानी ये हम लोग का आ गया अर्धवार्षिक पर CI, अर्धवार्षिक पर CI आ गया हम लोग का 46.41 और वार्षिक पर आ गया 44%। दोनों का अंतर बोल रहा है यहाँ कितना, 482। तो सबसे पहले हम लोग अपना अंतर निकालेंगे, तो 44 और 46.41 दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 44 को माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग का 41 और ये हो जाएगा 2, यानी 2.41। हम लोग का अंतर आया 2.41, लेकिन ये दे रहा है अंतर 482, तो कह सकते हैं 2.41 का मान 482। पॉइंट को खत्म करेंगे, 00 यहाँ बैठाएंगे, अब इससे इसको भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा हम लोग का, ये 2 बार में चला जाएगा तो हो जाएगा 200, यानी 1 का मान 200। राशि ज्ञात कीजिए, बोल रहा राशि है, टोटल राशि होता है कितना हम लोग का 100%, यानी 100 का मान कितना, 1 का मान 200, और ये क्या था प्रतिशत में, यानी 1%, तो 100% का मान कितना, 100 से गुना करेंगे हम लोग,
तो 1 2 3 4 यानी 20,000। हम लोग का राशि कितना था? 20,000। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है। राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाता है, तो 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662, तो 3 वर्ष में 2662 रुपया। तो 2 वर्ष में इतना हो गया और 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष में इतना। अब 3 वर्ष का मतलब हुआ कि इसी में हम लोग को ब्याज मिलेगा, इसी में ब्याज मिलेगा और ब्याज के बाद इसी को इसमें हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि ये 2420 हम लोग का क्या है? 2420 का मतलब है मूलधन प्लस 1 साल का 2 साल का ब्याज। क्या बोल रहा है? 2 वर्षों में, तो 2 साल का CI। अब 2662 का मतलब हुआ इस पूरे पर हम लोग को फिर ब्याज मिलेगा और ब्याज के साथ साथ इस मूलधन को भी हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि कह सकते हैं कि 2662 में ब्याज प्लस 2420 रुपया मिला हुआ है। अब 2420 को यदि इसमें से हटा देंगे, 2420 चला जाएगा, तो बचा यहाँ 2, 6 में से 2 गया 4 और ये 2, यानी कि 2420 रुपया पर हम लोग को 242 रुपया का ब्याज मिला। तब जाकर के टोटल मिश्रधन हम लोग का 2662 रुपया हुआ। अब ब्याज मिला हम लोग को 242, किस पर? 2420 पर, क्योंकि ये 2 वर्ष का है और ये 3 वर्ष का है, एक ही साल, इसलिए ये साधारण ब्याज ही कहलाएगा। तो 2420 पर मिला, तो 2420 से हम लोग भाग दे देंगे यहाँ और इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो 100, 0 से 0 खत्म, 242 से 242 खत्म, यानी इस पूरे का हम लोग का आंसर कितना आएगा? 10%। बोल रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज का दर कितना हो गया हम लोग का? 10%। अब पूरे ऑप्शन में 10% कहीं नहीं है, 10% हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर 10% और हम लोग का मूलधन हो जाएगा, यानी राशि हो जाएगा 2000 रुपया। अब यदि 10% कहीं और दिखता तो इसको हम लोग आगे और हल करके राशि ज्ञात करते हैं।